ओके। सो एरो फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब जावास्क्रिप्ट में जो जैसे हमने देखा कि फंक्शन दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल फंक्शन, दूसरा हमारा एरो फंक्शन। करेक्ट। अब लाइक दैट ओनली वेरिएबल भी दो तरीके से होती है। ठीक है, तो वो देखते हैं। कॉन्स्ट लेट डॉट एच टी एम एल। लेट से मैंने स्क्रिप्ट टैग बनाया। अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं हम? एक तो वैर से, वैर एफ नेम इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है। अब जैसे वैर से वेरिएबल डिक्लेयर करता ना, वैसे भी हम लेट मिडल नेम इज इक्वल टू समथिंग और कॉन्स से कर सकते हैं। गॉट इट? सो जैसे हम वैर से डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल, वैसे ही लेट और कॉन्स से भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन के तीन अलग अलग टाइप है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे ही तीन डिफरेंट डिफरेंट तरीके का वेरिएबल डिक्लेरेशन तो देगी नहीं। करेक्ट। अब लेट का जाने दो, कॉन्स्ट से क्या समझ में आता है? जिनको नहीं पता है वो ट्राई करो। कॉन्स्ट से क्या पता चलता है कि कॉन्स्ट वेरिएबल, इस वेरिएबल डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन का क्या स्पेसिफिकेशन होगा? क्या लगता है? कॉन्स्ट 26 बैच, कॉन्स्ट क्या मतलब होगा? कब हम कॉन्स्ट यूज करेंगे? कॉन्केटिनेशन जब करना है तब। नहीं, कॉन्स्ट, ये कॉन्स्ट किस चीज का शॉर्ट फॉर्म लगता है? कांस्टेंट। राइट, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वर्ड हम कब यूज करते हैं? कांस्टेंट वर्ड हम किस सिनेरियो में यूज करते हैं नॉर्मल इंग्लिश में? किंवा व्हॅल्यू फिक्स असतं तेव्हा. राइट। अ वैल्यू इज समथिंग फिक्स। ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होने वाली है उसको हम नॉर्मली कांस्टेंट बोलते हैं। राइट। सो प्रोग्रामिंग में भी कांस्टेंट का एज इट इज ऑलमोस्ट वैसे ही मीनिंग है, लेकिन कुछ कुछ जगह चेंज होता है। अब देखो, सो मैंने जैसे बोला कि वैर और लेट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? कॉन्स्ट में। अब जैसे देखो, फिर से क्रिएट करता हूं मैं। कॉन्स्ट कोर्स नेम इज इक्वल टू, लेट से मैंने यहाँ पे एंगुलर स्टोर किया। ओके, पेज को रन कर लेते हैं। अब मैंने एंगुलर स्टोर किया, इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर मैं ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने का ट्राई करता हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू, तो देखो, कोर्स नेम डॉट सॉरी इक्वल टू जावा सेव, तो मुझे एरर आया। क्या एरर आया? ये असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये एरर, कि कांस्टेंट वेरिएबल को फिर से असाइनमेंट नहीं कर सकते। ओके। अब ये असाइनमेंट मतलब क्या हो गया? असाइनमेंट मतलब क्या? ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू। सो यस। जब हम वेरिएबल कांस्टेंट के साथ क्रिएट करते हैं ना, तो ये इक्वल टू साइन फिर से यूज नहीं कर सकते उसके साथ, मतलब उसको फिर से वैल्यू ऐसे नहीं दे सकते। ध्यान रखो, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट करते तो अग्री कि ये तो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, बट उसे ये फिर से इक्वल टू वैल्यू नहीं दे सकते। मतलब हमारे जो डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन और डेट, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। बट जो अरे और ऑब्जेक्ट है ना, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब कैसे देखो, कांस्टेंट स्टूडेंट, इसमें क्या स्टोर करूंगा? मैं ऑब्जेक्ट नेम,
सिटी। ठीक है। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज रखी, नेम और सिटी। अब मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट में और एक प्रॉपर्टी बढ़ाना है। कैसे बढ़ाते हैं हम? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें फिलहाल दो प्रॉपर्टीज है जब क्रिएट किया तब, और एक प्रॉपर्टी बढ़ानी है स्टेट की। कैसे बढ़ाएंगे? ऑब्जेक्ट का नाम, प्रॉपर्टी का नाम एंड वैल्यू। वैल्यू। ऑब्जेक्ट, फिर से बताओ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी नेम ऐसे, ऐसे डॉट कैसे? प्रॉपर्टी डॉट। डॉट ना, डॉट। इज इक्वल टू वैल्यू का। एच। ठीक है। अब मैं ये ऊपर वाली लाइन कमेंट कर दो ना, तो यहीं पे ब्रेक होगा। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करता हूँ। क्या प्रिंट करूंगा मैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑब्जेक्ट। आया, चेंज तो करने दिया उसने। ये कांस्टेंट था स्टूडेंट। जब मैंने ऑब्जेक्ट ये वेरिएबल क्रिएट किया तब इसमें क्या था, दो प्रॉपर्टी थी। उसके बाद मैंने नया स्टेट भी डाला, देखो प्रॉपरली आ तो गया। ओके। अभी ये ध्यान रखो, और अभी मैं ट्राई करता हूं। अभी स्टूडेंट इज इक्वल टू आईडी इज इक्वल टू समथिंग स्टोर, आईडी कोलन समथिंग स्टोर करने का ट्राई करता हूं। अब फिर से मुझे एरर आया। अब बताओ क्या डिफरेंस किया हमने? यहां पे भी हमें एरर आया था, ये लाइन पे भी, और ये लाइन पे भी एरर आया। बट ऐसे यूज किया मैंने तो कर सकता हूं मैं। मतलब क्या समझा इसमें से? कैसा देखो, नवीन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। डायरेक्टली जो तुम्हारा वेरिएबल है कांस्टेंट वाला, उसके आगे तुम इक्वल टू साइन नहीं यूज कर सकते। मतलब जैसे देखो, यहाँ पे मैंने क्या था, कोर्स नेम इक्वल टू डायरेक्ट जावा करने का ट्राई कर रहा था, तो कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट मैं चेंज नहीं कर सकता, एरर मिलेगा। वैसे ही अब इसके अंदर वैल्यू कुछ भी रहे, वेरिएबल को डायरेक्टली इक्वल टू फिर से साइन यूज नहीं कर सकते कांस्टेंट को, तो एरर आएगा। बट स्टूडेंट डॉट लिया, फिर उसके प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, तो दिस इज पॉसिबल। पूरा ऑब्जेक्ट चेंज करने का हम नहीं, उसकी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ कांस्टेंट। गॉट इट? सो क्या क्या पॉसिबल नहीं है? डायरेक्टली इक्वल टू वैल्यू वेरिएबल के साथ फिर से पॉसिबल नहीं है। समझे? अब सेम चीज अरे के साथ भी, कांस्टेंट सिटी लिस्ट इज इक्वल टू, लेट से मैंने अरे क्रिएट किया, पुणे रखा, मुंबई रखा। ठीक है। इसको कमेंट करते हैं पहले। अब अगर मैंने सिटी लिस्ट प्रिंट किया तो मुझे दो एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है। अब अगर मैं सिटी लिस्ट इक्वल टू करता हूँ और उसमें नया जयपुर डालता हूँ, सब मुझे एरर आएगा। वही एरर आएगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब अगर तुमने वेरिएबल कांस्टेंट से बनाया तो फिर से इक्वल टू साइन यूज नहीं कर सकते। गॉट इट? यस। बट अभी लेट से मुझे इस अरे में और एक एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं उसकी अरे की मेथड यूज कर सकता हूँ। मेथड। सिटी लिस्ट डॉट डॉट। पुश। जयपुर। अब फिर से पुश को प्रिंट करूंगा अरे, तो मुझे नया एलिमेंट मिल जाएगा। गॉट इट? अब समझा यूज केस? यस सर। सो अगर तुमने कांस्टेंट में तुम्हारा नॉर्मल वेरिएबल जो स्ट्रिंग बुलियन डेट है, ये अगर स्टोर किया, क्योंकि इनको चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे ऑब्जेक्ट को मैंने डॉट किया, अरे के साथ मेथड से चेंज किया, अब इनका कुछ नहीं है वैसा। राइट? सो जब हम वेरिएबल कांस्टेंट से क्रिएट करते हैं तो नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू ऐसे फिर से, वो भी जाने दो, याद क्या रखो कि डायरेक्टली वेरिएबल के साथ फिर से इक्वल टू साइन नहीं यूज कर सकते, एरर आएगा। हाँ, बट ऑब्जेक्ट के केस में डॉट लेकर और एक के केस में उसकी प्रॉपर्टी मेथड लिख के, मेथड का यूज करके हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब ये सेम चीज जो कांस्टेंट मैंने बोला ना, जावा में भी है, डॉट नेट में भी है। अगर डॉट नेट में मैंने कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट किया ना,
डजेंट मैटर, उसमें कुछ स्टोर करो, वो वैल्यू चेंज ही नहीं होती। तो वहां पे वो एक्चुअली कांस्टेंट जैसा बिहेव करता है, बट जावास्क्रिप्ट में अलग कांस्टेंट बिहेव करता है। गॉट इट? जावा में भी वैसा ही होगा। कोई है जावा से? ओके, ठीक है। अब अब जब ये तीन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, तो कौन सा कब यूज करना है, इसका भी तो थोड़ा ना थोड़ा कुछ होगा कि ये तीन तरीके से मैं वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ, कौन सा कब यूज करना है। अब कांस्टेंट का तो समझ गया कि जब ऐसी वैल्यू मुझे स्टोर करना है जो चेंज नहीं होनी चाहिए, तब मैं कांस्टेंट यूज करूंगा नॉर्मल इन वेरिएबल्स के साथ। बट जो वैर है, ओके, वैर नॉर्मली ग्लोबली यूज किया करो। जब भी आप ग्लोबली मतलब स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको ग्लोबली वेरिएबल क्रिएट करना है, तब वैर यूज किया करो। और लेट और कॉन्स्ट कब यूज करना है? फंक्शन के अंदर। मतलब लेट्स से फंक्शन गेट सम, दो पैरामीटर है num1 कॉमा num2, ठीक है। इसके अंदर नहीं, क्या नॉर्मली मैं वेरिएबल क्रिएट करता था, इसके अंदर रिजल्ट num1 प्लस num2 स्टोर करता था, राइट। सो यहाँ पे वैर लिखने से अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट लिखा करो। इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज तो नहीं करने वाला हो तो कांस्टेंट लो। अगर आगे जाके फिर से इसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने वाला हो तो लेट लो। गॉट इट? सो फंक्शन के अंदर जब भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, मतलब लोकल वेरिएबल, उसका एक्सेस कहाँ तक रहेगा? ये फंक्शन तक ही। तब कांस्टेंट या लेट वेरिएबल ही यूज करो। मतलब वैर यूज किया तो चलता नहीं है, ऐसा नहीं है। वैर भी यूज कर सकते हैं, बट फंक्शन के अंदर जब भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो ना, तो हमेशा कॉन्स्ट या लेट ही यूज करो। कॉन्स्ट कब यूज करोगे? जब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, ओके। और लेट जब वैल्यू चेंज करने वाले हो तो लेट यूज करो। क्लियर? और भी डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल इतने दो ही डिफरेंस याद रखो। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? आइदर वैर और लेट और कॉन्स्ट से। कॉन्स्ट के केस में क्या होगा? एक बार तुमने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो फिर से इक्वल टू से वैल्यू चेंज नहीं होगी। अरे और ऑब्जेक्ट के केस की वैल्यू चेंज होगी, बट अरे में फिर से इक्वल टू नहीं होगा। सिर्फ अरे में मेथड यूज करके चेंज हो सकती है वैल्यू, और ऑब्जेक्ट में यूजिंग डॉट प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं चेंज होगी। और लेटर कांस्टेंट कब यूज करना है? नॉर्मली फंक्शन के अंदर। वैर कहाँ पे यूज करना है? नॉर्मली ग्लोबली स्क्रिप्ट टैग के डायरेक्टली अंदर। क्लियर एवरीवन? डाउट है किसी को? तर मग हे कॉन्स्टने व्हॅल्यू चेंज होऊ शकत नाहीत, बट समजा जर सिंगल स्ट्रिंग वाला व्हॅल्यू चेंज करायची तर मग काय करायचं? लेट यूज करायचं ना। बग मीनिंग ही वो है ना, कि जब तुम्हें पता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, तब तुम कॉन्स्ट यूज करोगे। लेकिन अगर तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना, तो व्हाट यू विल यूज? लेट। क्लियर? कॉन्स्टची आपण आता अरे आणि ऑब्जेक्टला व्हॅल्यू नंतर चेंज केली, बट हाँ। तेच जर समजा सिंगल स्ट्रिंगला करायचे असेल तर मग नाहीच नहीं करता है येत का? पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। ओके ओके. ओके। हाँ, वो भी और एक पॉसिबल है। लेट से मैंने कांस्टेंट फुल नेम किया इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टोर किया चेतन, स्मॉल केस में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू मैं यहां से चेंज करके देखता हूँ टूल अपर। बट ये होगा क्या? मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल पे एक फंक्शन लगाया, टू अपर केस, मतलब इस वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग है उसको अपर केस करो। चेक करके देखते हैं। फुल नेम सेव, नहीं सेम ही आया। क्यों सेम ही आया? टू अपर केस, ये लाइन तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई ना। जब हमारे अरे के केस में देखा था हमने कि पुश किया तो चेंज हुआ। ऑब्जेक्ट एक मतलब इस वेरिएबल की एक मेथड यूज करके मैंने पुश करके देखा तो चेंज हुआ। बट सेम चीज यहाँ पे क्यों नहीं हुई? एनीवन? अब इस फंक्शन पे देखो, क्या बोल रहा है ये फंक्शन? इसका रिटर्न क्या है? ये फंक्शन string रिटर्न कर रहा है, राइट।
तो जब तुम वेरिएबल के मतलब फुल नेम डॉट टू अपर स्ट्रिंग लिखा ना, तो ये जो लाइन है ये क्या करता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करता है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेता हूँ यूपीपी, और यूपीपी को प्रिंट करो तुम, तब तुम्हें फुल कैपिटल लेटर वाला मिलेगा, लगे तो। देखो, गॉट इट? अभी समझा? मतलब जो चीज पॉसिबल थी अरे के साथ, वो चीज स्ट्रिंग नंबर इनके साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेथड्स है इनकी, स्ट्रिंग की जो मेथड है, डेट की जो मेथड है, वो ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं करते। ये फंक्शंस, ये सारे जो फंक्शंस है ना, ये रिटर्न करते, तो हमें दूसरे वेरिएबल में होल्ड करना पड़ता है। सो मैंने इसलिए बोला कि जो बेसिक बुलियन डेटा, जो बेसिक डेटा टाइप है अपने, इनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, ये याद रखो। क्लियर? अगर चेंज करना है तो लेट लेते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्लियर? यस सर, यस। सबको क्लियर है? यस सर। ओके। 26 बैच, सॉरी 24 बैच कौन है? 24 मी बैच आहे सर. आपण काय घेतलं होतं अजून जावास्क्रिप्ट मध्ये? टेम्पलेट लिटरल हा, स्टाईल आहे. अजून? स्प्रेड ऑपरेटर राहिलं एक. ओके, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, टेम्पलेट लिटरल बाद में देखते हैं, पहले स्प्रेड ऑपरेटर देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है, स्प्रेड ऑपरेटर। ये जो अपन जो कुछ भी देख रहे हैं ना, ये एक ES6 फीचर में मिला था, एक स्क्रिप्ट 6 वर्जन में ये सारी चीजें मिली थी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करता हूँ। मैं एक अरे क्रिएट करता हूँ, वैर महाराष्ट्र सिटी लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे रखा मैंने पुणे, मुंबई, क्या है और जालना। ठीक है। मैंने एक अरे क्रिएट किया, उसमें क्या स्टोर किया, महाराष्ट्र की सिटी लिस्ट। वैसे ही मैं दूसरा अरे क्रिएट करता हूँ, MP की सिटी लिस्ट स्टोर करता हूँ। यहाँ पे स्टोर करता हूँ इंदौर, भोपाल। ठीक है। मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट अरे क्रिएट किए, महाराष्ट्र सिटी लिस्ट, MP सिटी लिस्ट। अब इन दोनों अरे में जो एलिमेंट है उनका मिला के मुझे कंबाइन करके एक इंडिया की सिटी लिस्ट क्रिएट करना है, विदाउट यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। बताओ कैसे पॉसिबल है? मेरे पास दो अलग अलग अरे, महाराष्ट्र की सिटी लिस्ट है, मध्य प्रदेश की सिटी लिस्ट है। मुझे क्या करना है, एक नया अरे क्रिएट करना है जिसमें इन दोनों अरे में जितने एलिमेंट है वो कंबाइन होने चाहिए। हम्म कैसे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर? कॉन्फिगरेशन। कॉन्केटेनेशन मतलब, लेट्स से वैर इंडिया लिस्ट इक्वल टू, हाँ बताओ क्या लिखो? पहले हरे का नाम, पहले अरे का नेम। महाराष्ट्र लिस्ट, डॉट डॉट कॉन्टैक्ट, कॉन्केट। माय सिटी लिस्ट, ओके, एमपी इसके सिटी अंदर लिस्ट। दूसरा MP सिटी लिस्ट। ठीक है। अब प्रिंट करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग इंडिया सिटी लिस्ट, प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, बन गया मेरा, आया, कंबाइन हो गए एलिमेंट्स पूरे। अपार्ट फ्रॉम कॉन्कैट और कैसे कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट और कैसे कर सकते हैं? ये इंट्रो क्वेश्चंस आते हैं, विदाउट यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर आपको पूछा जाता है। एक बताया कॉन्कैट, जैसे आपने कॉन्टैक्ट कॉन्कैट बताया ना, और एक बताओ बोलेंगे, उनको आंसर क्या चाहिए वो भी मैं भी पूछ रहा हूँ। हम्म वर्किंग। हम्म जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी वो बताओ।
आपको आना चाहिए। चलो एडिशन साइन यूज करके। एडिशन साइन मतलब प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ, उससे नहीं तर होगा। जैसे ते आपण टिल्डे साइन यूज करतो आणि त्याच्यामध्ये डॉलरची कर्ली ब्रॅकेट मध्ये असते आणि त्यामुळे नहीं, दैट इज टेम्पलेट लिटरल। टेम्पलेट लिटरल आणि इसका कुछ संबंध नहीं है। प्रीति, सिद्धा। आणि हिंट तिसऱ्या देता हूँ। व्हेरिएबल मध्ये यांची दोघांची ऍडिशन केली. एडिशन, एडिशन सिर्फ नंबर की होगी ना, या फिर स्ट्रिंग की होगी? हर एक ही कैसे होगी एडिशन? हिंट देता हूँ, फॉर लूप। फॉर लूप से पॉसिबल है, बताओ कैसे फॉर लूप से पॉसिबल है? So हिंट we भी। can use push method, no? राइट। Like देखो अपने पास दो अरे हैं, मैं क्या करूंगा, फॉर लूप घुमाऊंगा। ओके, किस पे फॉर लूप घुमाऊंगा? महाराष्ट्र सिटी लिस्ट के लेंथ पे। इसके अंदर क्या लॉजिक रहेगा बताओ? अरे, अगर ये लाइन नहीं लिखा मैंने, मैं क्या करूंगा? ठीक है, रहने दो। वेयर ऑल लिस्ट करता हूँ इक्वल टू, एक अरे बनाया, इसको बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रखा। मैंने पहला फॉर लूप किस पे चलाया? महाराष्ट्र सिटी लिस्ट पे। या इसके अंदर ऑल लिस्ट डॉट पुश करूंगा। क्या पुश करूं मैं यहाँ पे? अरे अभी भी नहीं समझ रहे। capacity list के एमपीसी, एमपीसी लिस्ट। एमपी सिटी लिस्ट कैसे पुश करेंगे? फॉर लूप किसका चल रहा है? महाराष्ट्र। तो आप एमपी के सिटी लिस्ट एक्सेस कर पाओगे क्या फॉर लूप में? जिस अरे का फॉर लूप चालू है उसी को एक्सेस कर सकते हैं ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे, एक, देखो ये महाराष्ट्र सिटी लिस्ट है, फॉर लूप घुमा रहे हैं, एक एक एलिमेंट उठाएंगे और एक एक एलिमेंट इस वेरिएबल में पुश करेंगे। सो महाराष्ट्र सिटी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स। ऐसा ही दूसरा फॉर लूप लगेगा अपना। दूसरा फॉर लूप एमपी सिटी लिस्ट पे चलाओ, ये सेम लाइन जाएगी यहाँ पे, महाराष्ट्र सिटी लिस्ट की जगह एमपी लिस्ट जाएगी। सेम चीज हुआ, दोनों अरे पे फॉर लूप चलाया, एक एक एलिमेंट मैंने मेरे नए वाले वेरिएबल में पुश किया, उसको प्रिंट करते हैं ऑल लिस्ट को। आया सेम आउटपुट? इसमें तुम्हारा कुछ लॉजिक चला क्या? ये तो बाय डिफॉल्ट मेथड यूज किया, ये तुम्हारा लॉजिक था। इतना बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंट्रो में कि विदाउट यूजिंग प्री डिफॉल्ट मेथड, विदाउट यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर, हाउ डू वी ज्वाइन द अरे? सो वी कैन मेक यूज ऑफ फॉर लूप। और भी तरीका है बट अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? बट लेट इस ये समझना चाहिए था। अभी मैंने बताया उसके बाद तो क्लिक हुआ, हो सकता है पहली बार नहीं क्लिक होता, किसी को नहीं होता भी नहीं है। ओके, क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ओके, बट ये कोड बहुत सारा हुआ ना, तो ऐसा थोड़ी लिखेंगे, ठीक है? सो अरे के ज्वाइन करने के मैंने कॉन्कैट मेथड, और कॉन्कैट के जैसा ज्वाइन भी है, ठीक है? ये रह गया था। बट ज्वाइन में उसने देखो क्या किया, तो क्या किया उसने ज्वाइन में, बताओ? आउटपुट देखो, और ज्वाइन ज्वाइन में क्या किया उसने? array के बाहर वैल्यू शो कर दी। उन्हें पहले अरे में का एक एलिमेंट लिया, दूसरे अरे में का पहला एलिमेंट लिया, उसको ज्वाइन किया, कॉमा, दूसरा एलिमेंट लिया, वहां का लिया, और कुछ तो भी उसने किया और भलता ही किया। तो आउटपुट ज्वाइन से नहीं आता, वो करता है ज्वाइन, बट ज्वाइन मेथड हम नॉर्मली स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं। ओके, मुझे लगा करता होगा, ठीक है? कॉन्केट ही अपना प्रॉपर है। ओके, लेट्स रिमूव दिस। अब ES6, ES6 में हमें मिला है स्प्रेड ऑपरेटर। अब स्प्रेड ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं? सो वेर इंडिया लिस्ट। अब ये हम किसके साथ कर रहे हैं? अरे करना है हमें, राइट? तो इक्वल टू अरे का साइन दो पहले, तीन डॉट। देखो अभी, एक दो तीन, जैसे तीन डॉट लिया वेरिएबल सजेशन चालू हो गया।
सो पहले लेट से मैंने महाराष्ट्र सिटी लिस्ट लिया, कॉमा, फिर से 3 डॉट, अब एमपी सिटी लिस्ट लो। ओके, इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट करना है हमें, इंडिया लिस्ट। सेव, आया कॉम्बिनेशन, गॉट इट। यस सर। ओके, सो इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। इट्स लाइक स्प्रेड ऑफ 3 डॉट और ये जो भी वेरिएबल पास किया, तो ये क्या करता है, इस वेरिएबल में जितना भी डेटा है वो यहाँ लेके आता है, इस वेरिएबल में जितना भी डेटा है वहां लेके आए, मतलब ये दोनों, यहाँ पे 3 एलिमेंट आए, कॉमा एंटर किया और उसके बाद दूसरे दो दो एलिमेंट आए, तो उसने नया अरे क्रिएट कर दिया। क्लियर? ठीक है, अब इसमें थोड़े थोड़े वेरिएशन। अब ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले महाराष्ट्र सिटी लिस्ट डाला तो यहाँ पे पहले मुझे महाराष्ट्र सिटी लिस्ट मिला। जो पहले डालोगे वो सीक्वेंस मैटर करता है यहाँ पे। ओके, अब देखो, इंडिया ऑल लिस्ट करता हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे पहले मैं एमपी सिटी लिस्ट रखता हूँ, कॉमा। अब मुझे एमपी सिटी लिस्ट में देखो, एमपी में मैंने इंदौर और भोपाल डाला। लेट से मुझे नया जो अरे क्रिएट करना हो उसमें और एक एलिमेंट डालना है, सो मैं यहाँ पे नया एलिमेंट भी डाल सकता हूँ। क्या है एमपी में और रहेगा, दिस स्टेट सिटी छिंदवाड़ा। ठीक है, उसके बाद मुझे महाराष्ट्र की स्टेट डालनी है। सो अभी मैंने क्या किया, पहले लाइन में देखो मैंने क्या किया, सिर्फ दो अरे को कंबाइन किया और नया अरे क्रिएट किया। अब यहाँ पे भी मैं सेम चीज किया, लेकिन महार एमपी के सिटी लिस्ट के बाद और एक एलिमेंट डाला मैंने खुद का, उसके बाद महाराष्ट्र सिटी लिस्ट। ठीक है, अभी ऑल लिस्ट प्रिंट करके देखते हैं। देखो आया बराबर, पहले इंदौर और भोपाल आया, फिर मैंने मैन्युअल मेरा एक एलिमेंट डाला, छिंदवाड़ा आया, उसके बाद महाराष्ट्र की सिटी लिस्ट आई। गॉट इट? सो जब आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके ज्वाइन करते हो तो आप खुद के भी एलिमेंट बीच में डाल सकते हो, बीच में डालो, स्टार्टिंग में डालो, एनीथिंग विल वर्क। सेव, देखो, गॉट इट? क्लियर है? क्लियर है क्या? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। लेट्स से मुझे सिर्फ महाराष्ट्र की सिटी लिस्ट का क्लोन करना है, कॉपी करना है, एमएच कॉपी लिस्ट। क्या करना पड़ेगा, मुझे महाराष्ट्र सिटी लिस्ट में जो डेटा है उसका क्लोन बनाना है, कॉपी करना है नए वेरिएबल में। क्या करना पड़ेगा, कॉपी और क्लोन मतलब, समझ रहा है ना क्या करना है। इस वेरिएबल में जो डेटा है, महाराष्ट्र सिटी लिस्ट में जो वेरिएबल में डेटा है वो मुझे इस वेरिएबल में डालना है। क्या करोगे, अरे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करो, सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट लिखो, दैट्स इट। बराबर ना? प्रिंट करके जी सर। देखते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्प्रेड ऑपरेटर हमेशा दो अरे को कंबाइन करना है तभी यूज करोगे। आया? ठीक है, सो अब डेफिनेशन देखो, स्प्रेड ऑपरेटर कब कब यूज करना है, जब आपको कॉपी करना है, या फिर उसको क्लोन बोलो, या फिर ज्वाइन बोलो। समझे? ये 3 पॉसिबिलिटीज है, एक तो ज्वाइन कर सकते हैं अरे को दोनों, एक वेरिएबल का डेटा दूसरे वेरिएबल में डालना है, बट नॉर्मली ये अरे और ऑब्जेक्ट के केस में हम करते हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग बुलियन के लिए ऐसा स्प्रेड ऑपरेटर नहीं चलता। स्प्रेड ऑपरेटर सिर्फ इटरेटेबल, मतलब जिसमें मल्टीपल लिस्ट है उस पर ही चलता, मतलब अरे और ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये क्लियर है सबको, अरे के साथ हमने स्प्रेड ऑपरेटर कैसे यूज किया? जी सर। ओके, अब ये स्ट्रिंग के अरे के साथ किया, सेम नंबर, बुलियन, डेट और अपना अरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ भी सेम पॉसिबल है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के साथ देखते हैं, वेर स्टूडेंट इज इक्वल टू, या फिर इसको बोलते हैं स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। लेट्स से यहाँ पे नेम है,
स्टूड आईडी है, क्लास है, ओके। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें तीन फील्ड है, नेम, स्टूडेंट आईडी, क्लास। अब दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, वेर स्टूडेंट एड्रेस। इसमें क्या करूंगा, एड्रेस का डिटेल रखूंगा, सिटी। ठीक है। अब मेरे पास दो दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एक में बेसिक डिटेल है, दूसरे में एड्रेस डिटेल है। अब मुझे स्टूडेंट की पूरी डिटेल चाहिए एक ही वेरिएबल में। हम्म, बताओ कैसे लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे दो अरे में से, सॉरी, दो ऑब्जेक्ट में जितनी प्रॉपर्टीज है वो एक ही ऑब्जेक्ट में लानी है, स्टूडेंट में। कैसे करूंगा। अरे ऊपर देखो ना कैसे किया, सेम तो नीचे करना है। यहाँ पे अरे था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो करली ब्रैकेट। राइट। सो यहाँ पे अरे था इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, ये ऑब्जेक्ट है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है ना। तो करली ब्रैकेट लो, फिर से डॉट डॉट डॉट, स्टूडेंट बेस स्टूडेंट बेसिक डिटेल, कॉमा, कॉमा सॉरी, डॉट 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 स्टूडेंट एड्रेस। दैट्स इट। ओके, इसको प्रिंट करते, कॉमन सेंस लेके बैठा करो, हर चीज सोचने की जरूरत नहीं रहती, कुछ कुछ कॉमन सेंस यूज करके भी हो जाता है, तुक्का मारा करो। ठीक है, बन गया मेरा पूरा ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट में को मिला के। गॉट इट। अब ऑब्जेक्ट में सीक्वेंस मैटर करता है क्या, ये पहले रखूं या बाद में रखूं, डज इट मैटर, नो। राइट, क्योंकि हम की से एक्सेस करते हैं। अरे में मैटर करता है क्योंकि अरे में हम इंडेक्स से एक्सेस करते हैं। ओके। अब जैसे ऊपर किया था वो सेम चीज यहाँ पे भी करता हूँ, वेर student2 इज इक्वल टू डॉट 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 स्टूडेंट, स्टूडेंट बेसिक डिटेल डालता हूँ। उसके बाद मेरी खुद की प्रॉपर्टी डालता हूँ, स्टूडेंट बेसिक डिटेल में ईमेल एड्रेस नहीं था तो ईमेल डाला मैंने। उसके बाद मेरी स्टेट एड्रेस डालता हूँ। ओके। सो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, ये पहले वेरिएबल में मैंने क्या किया, दोनों ऑब्जेक्ट में जितनी प्रॉपर्टी है वही कंबाइन किया। अब मैं और एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें क्या किया, स्टूडेंट की बेसिक डिटेल के जितने की वैल्यू पेयर था वो लिया, उसके बाद नया एक फील्ड डाला ईमेल का और एड्रेस, जैसा हमने ऊपर किया था ना, छिंदवाड़ा डाला मैंने एक सिटी, स्टूडेंट 2 प्रिंट करते। देखो इसमें ईमेल आया, इसमें ईमेल नहीं था। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके। क्लोन करना है, वेर स्टूडेंट बेसिक कॉपी, करली ब्रैकेट डॉट 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 लो, स्टूडेंट बेसिक डिटेल लो। दैट्स इट, तुम्हारा कॉपी बन गया इस ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट, दूसरे वेरिएबल में। आया। सो जो हमने अरे के साथ किया सेम चीज अपने ऑब्जेक्ट के साथ भी पॉसिबल है यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। क्लियर। यस सर। था थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बाकी टॉपिक से। ES6 में, ES6 फिर 8 9 9 12 15, 15 या 16 लेटेस्ट है शायद, सर्च करके देखना कि ES6 का लेटेस्ट क्या स्टैंडर्ड है, से 15 है कि 16 है। तो हर, मतलब उन्होंने बेसिक तो क्रिएट कर दिया, बट ES6 से मेजर ऐसे रिवॉल्यूशनरी कुछ ना कुछ नया आ रहा है। ओके। बट ES6 एक, मतलब अभी 15 चल रहा है, इमेजिन करो 15 स्टैंडर्ड चल रहा है, लेकिन अभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन ES6 के फीचर के ही पूछे जाते हैं। मतलब इतने बड़े फीचर्स आए थे ES6 में। ओके। और ये ES6 के फीचर कब आए थे, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल पहले कंसीडर करो। चेक करते हैं ES6 कब आया था, उसको ECMAScript स्क्रिप्ट 2006। 2003 में आया था।
नहीं, 2015 में आया है, क्योंकि मैं 2015 में आया है। ये 6 वॉज रीजन, क्योंकि मैंने जब पहला इंटरव्यू दिया था तब मुझे ये पूछा गया था, मैं बता नहीं पाया था, इसलिए मुझे याद है। तो मेरा पास आउट 15 का है। ओके। सो देखो 15 का जो चीज़ है वो अभी भी पूछ रहे। अभी लेटेस्ट वर्जन भी देख लेते हैं। 15th है, ठीक है। अब इसमें 15 में भी कुछ ना कुछ नया आया होगा। ओके, ठीक है। सो इतना ही करते हैं आज। जावास्क्रिप्ट का भी एंगुलर का सेशन है। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर एंगुलर चालू करते हैं। बाकी मैं कोड पुश करता हूँ जावास्क्रिप्ट का, लिख लेना। सर, हाँ। हमें एक अरे और ऑब्जेक्ट दोनों कंबाइन करना है तो पॉसिबल नहीं क्या? अब मुझे बताओ, अरे और ऑब्जेक्ट एक ही वेरिएबल में रह सकते हैं क्या? नहीं। नहीं है पॉसिबल। करने ओके। के लिए कर सकते हो, लेकिन वो एक्सेस कैसे करोगे? अरे को एक्सेस कैसे करते हैं अपन? अरे को कैसे एक्सेस करते हैं? इंडेक्स से। इंडेक्स एक से, को कैसे एक्सेस करते हैं? वैल्यू पेयर से। फिर कैसे कोड लिखोगे? गॉट ओके। इट? ओके, ठीक है। चलो, 26 बॅच 24 बॅच तुम्ही लिव करू शकता। कोड पुश केलाय, फुल घेऊन घ्या। अँगुलर जस्ट 43 हुए ना, 50 को चालू करते अपन, 750 को। ओके।